आप इस वीडियो में देख सकते हैं फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे। बच्चों को स्कूल भेजाने से पहले पेरेंट्स को देना होगा लिखकर लेटर। टीएसपी सेट में एडमिशन का आगाज। दिल्ली में बर्ड फ्लू से हुई उल्लू की मौत। 2 काले हिरणों का शिकार करने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। टीएस एडसेट की अपडेट। तेलंगाना ओपन स्कूल की डेट में की गई 25 जनवरी तक तोसी। खैरताबाद का रेलवे गेट 8 दिनों तक के लिए बंद रहेगा। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक सुबह सुबह रहेगा कोहरा। गुजरात के 4 शहरों में लगा कर्फ्यू। आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हमले के लिए बीजेपी और टीडीपी के लोगों पर हुई पुलिस की कार्रवाई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने राम मंदिर के लिए दिया चंदा। करेंसी नोटों पर अंबेडकर की फोटो लगाने के लिए हुआ भोंगिर में एहतजाज। तेलंगाना और आंध्र के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का हुआ मुतालबा। बरसदर इख्तियार आने पर बीजेपी लगाएगी गोलकुंडा किले पर अपना झंडा। 6th क्लास से 8th क्लास तक भी स्कूल खोले जाएंगे। बावनपल्ली केस में मजीद 15 लोगों की गिरफ्तारी। तेलंगाना में आसरा पेंशन की अपडेट। तेलंगाना में जेएमसी के लिए मेयर और डिप्टी मेयर की तैयारियां हुई शुरू। ईरान में आया जलजला। इंडोनेशिया में जलजले से मुतासरीन लोगों की इमदाद के लिए बन रही है रुकावटें। अमेरिका में कई लोग हो रहे हैं वापस। आइसक्रीम में हुआ कोरोना वायरस का इंकशाफ। कांग्रेस लीडर कर रहे हैं राम मंदिर के लिए फंड इकट्ठा। बिदर में पहुंची मजलिस। मेट्रो ट्रेन की रियायतें हुई खत्म। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पीजी के एग्जाम्स की अपडेट। जेईई एग्जाम्स की अपडेट। तेलंगाना में बनाए जाएंगे नए फुट ओवर ब्रिजेस। आज मनाया जाएगा सिखों का त्यौहार। लव जिहाद के बारे में नसीरुद्दीन शाह का बयान। भोपाल में लगा कर्फ्यू। कोरोना वैक्सीन से 447 लोग हुए मुतासिर। तेलंगाना में बनने जा रहे हैं 2 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स। और अमेरिका के बारे में कुछ नई अपडेट्स आई हैं, ये भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो इन तमाम तफसीलात को देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियो आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। स्कूलों की कुशादगी से पहले औलिया तलबा से हलफनामों की तलबी। हर तालिब इल्म की मुकम्मल तफसीलात, किसी भी बीमारी और इलाज की मालूमात का हुसूल। तेलंगाना में 1 फरवरी से 9वीं जमात से स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों की कुशादगी के सिलसिले में हुकूमत ने जो अहकाम जारी किए हैं, इसके लिए स्कूल में स्टूडेंट्स को रवाना करने से पहले औलिया तलबा से एक फॉर्म पर हलफनामा यानी इजाज़तनामा हासिल किया जा रहा है। फॉर्म पुर करके दाखिल करने पर ही स्टूडेंट्स को स्कूल आने की हिदायत दी गई है। प्ले स्टोर से 450 लोन ऐप्स हटा दिए जाए, गूगल को पुलिस का लेटर। पुलिस की जानिब से खर्च के नाम पर मखरूस अफराद को बेइज्जत और हिरासा करते हुए इन्हें खुदकुशी जैसे इंतहाई इक़दाम पर मजबूर करने के वाक़यात की तहक़ीक़ात में पेशरफ्त करते हुए 450 लोन ऐप्स गूगल प्ले स्टोर से हटा देने की ख्वाहिश करते हुए गूगल इंतज़ामिया को मकतूब रवाना किया। वाज़ेह है कि ताहाल गूगल प्ले स्टोर से कर्ज देकर हिरासा करने वाले 200 से ज़ायद ऐप्स को हटा दिया गया था। गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान रच्चाकुंडा, साइबराबाद और हैदराबाद कमिश्नरेट के हदूद में हिरासाने से मुतल्लिक़ मुक़दमात के इंदराज में इजाफे के बाद पुलिस की जानिब से ऐसे ऐप्स पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है। साबिक़ में भी गूगल प्ले स्टोर से ऐसे ऐप्स को हटा देने की ख्वाहिश करते हुए पुलिस की जानिब से मकतूब रवाना किया गया था। ताज़ा तौर पर रवाना करदा मकतूब में हैदराबाद कमिश्नरेट से 288 यानी 288, साइबराबाद कमिश्नरेट से 110 और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट से 90 लोन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से बर्खास्त कर देने की ख्वाहिश करते हुए लेटर रवाना किया गया है। ज़राए के मुताबिक पुलिस की ख्वाहिश पर गूगल इंतज़ामिया की जानिब से इन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा देने के अमल का आगाज़ कर दिया गया है। 2 काले हिरणों को हलाक करने वाले 2 शिकारी गिरफ्तार। बोधन सब डिवीजन की वारनी पुलिस ने 2 काले हिरणों को हलाक करने वाले 2 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर पुलिस ने बताया कि ऐसी इत्तला मौसूल हुई थी कि 2 अफराद 2 काले हिरणों को हलाक करने के बाद मोपेड के जरिए निज़ामाबाद जा रहे हैं। इस मोपेड का ताक़ुब किया गया और मोपेड रोककर साइलू और के पेद्दारामुलू नामी 2 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो मोपेड पर 2 मुर्दा काले हिरणों को वारनी के रास्ते से निज़ामाबाद मुंतकिल कर रहे थे। मुर्दा हिरणों को फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर संजीव गौड़ के हवाले कर दिया गया और इन 2 शिकारियों के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि मोपेड पर सवारी अफराद काले हिरणों को हलाक करने के बाद इनके गोश्त को फ़रोख्त करने का मंसूबा रखते थे। दिल्ली जू में बर्ड फ्लू से उल्लू फौत। मुल्क भर में बर्ड फ्लू की वबा फैलने के अंदेशे के दौरान दिल्ली जू में एक उल्लू मुर्दा दस्तयाब हुआ। ओहदेदारों ने हफ्ते को बताया कि मुमकिना तौर पर यह परिंदा बर्ड फ्लू से मुतासिर होगा। जू के डायरेक्टर रमेश पांडे ने बताया कि एक भूरे रंग का उल्लू अपने पिंजरे में मुर्दा दस्तयाब हुआ। इसके अज्जा और नमूनों को जाँच के लिए लेबोरेटरी रवाना किया गया है। इसी दौरान बरेली के इंडियन वेटरनिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की लैब में मुजफ्फरनगर से भेजे गए कौवों के नमूनों में बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन का पता चला है। टीएसपीई सेट के तहत एडमिशन्स। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने टीएसपीई सेट 2020 के तहत यूडीडी, पीएड और बीएड
कोर्सेस में तालीमी साल 2020-21 के लिए एडमिशन्स के सिलसिले में अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्त तलब की है। इन दरख्वास्तों का अदखाल हफ्ते से ही शुरू हो गया है। मज़ीद मालूमात के लिए pecet.tschche.ac.in वेबसाइट मुलाहिजा करें। तेलंगाना में सुबह के वक्त शदीद कोहरे की पेशकशी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं सुबह के वक्त शदीद कोहरे का इम्कान जाहिर किया है। महकमे मौसमियात ने यहां जारी करदा एक बुलेटिन में बताया कि आइंदा 5 दिन के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में मौसम खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में मौसम खुश्क रहा। आदिलाबाद में अक़ल तरीन दर्जा हरारत 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हैदराबाद में अक़ल तरीन दर्जा हरारत 17.6 डिग्री रहा। खैरताबाद रेलवे गेट 8 दिन के लिए बंद रहेगी। साउथ सेंट्रल रेलवे ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और हैदराबाद रेलवे स्टेशन के दरमियान पटरियों के मुकम्मल तजदीद का मंसूबा बनाया है, जिसमें खैरताबाद गेट रेलवे लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 30 भी शामिल है। ये गेट 18 से 25 जनवरी 8 दिनों के लिए बंद रहेगी। एक प्रेस रिलीज में यह बात बताई गई। ओपन स्कूल के कोर्सेज तारीख में 25 जनवरी तक तोसी। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी की तालीमी साल 2020-21 के लिए एडमिशन्स के शेड्यूल में 25 जनवरी तक तोसी की गई है। ओपन और फासिलाती तर्ज तालीम के जरिए अपनी तालीम को जारी रखने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मुकर्ररा फीस और देराना फीस TS ऑनलाइन, मी सेवा, AP ऑनलाइन के जरिए दरख्वास्त फॉर्म्स अपलोड करते हुए SSC और इंटर टॉस के लिए अपने नामों का इंदराज करवा सकते हैं। तफसीलात के लिए उम्मीदवार अपने ज़िले के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से रब्ता कर सकते हैं या फिर वेबसाइट www.telanganaopenSchool.org मुलाहिजा कर सकते हैं। एडसेट पहले फेज की B.Ed नशिस्तों का अलॉटमेंट। PS एडसेट पहले मरहले की वेब काउंसलिंग के जरिए B.Ed में दाखिलों के लिए नशिस्तों के अलॉटमेंट का ऐलान किया गया था। 13,510 कन्वीनर कोटा की नशिस्तें दस्तियाब है। 18,870 उम्मीदवारों ने वेब ऑप्शन का इंतखाब किया, जिनमें से 10,265 को नशिस्तों का अलॉटमेंट किया गया है। करेंसी नोटों पर अंबेडकर की तस्वीर छापी जाए, भोंगीर में दलित तंजीमों का मुतालबा। भोंगीर में दलित तंजीमों की जानिब से करेंसी नोटों पर अंबेडकर की तस्वीर तबाद करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी बल्दी फ्लोर लीडर प्रमोद कुमार अराकी ने बल्दिया सलाउद्दीन रेणुका प्रदीप ने कहा कि दस्तूर के मुहम्मार अंबेडकर ने समाज में छूतछात जात पात की तफरीक को मिटाया है। अवाम की मुआशी और समाज की बेहतरी के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने दस्तूर मुरतब किया है। दस्तूर की बदौलत ही तमाम तबक़ात आज़ादी के थमरात से फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने दस्तूर मुरतब करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के बनाए हुए कानून के जरिए रियासत तेलंगाना हुसूल मुमकिन हुआ है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव रियासत में तामीर कर रहे हैं। जदीद सेक्रेटरीट के रूबरू अंबेडकर के मुजस्समे को भी तामीर करने का मुतालबा किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर की तरह अंबेडकर की तस्वीर भी तबाद करें। क़ब्ल मुकामी अंबेडकर चौराहे पर वाक़ अंबेडकर के मुजस्समे को फूल चढ़ाया गया। इस मौके पर कायदीन B जहांगीर, नरसिम्हा, प्रदीप, वेंकटेश, रामचंद्रिया और दूसरे मौजूद थे। आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हमलों के केस। तेलुगु देशम और बीजेपी के 15 कारकुन गिरफ्तार। DGP डायरेक्टर जनरल पुलिस आंध्र प्रदेश गौतम सवांग ने जुमे को इंकशाफ किया है कि पुलिस ने रियासत में मनादिर पर हमले के केस या सोशल मीडिया पर मंदिरों पर हमले की गलत इत्तलात फैलाने वाले तकरीबन 21 सियासी कारकुनों की निशानदेही कर ली है, जो अपोजिशन, तेलुगु देशम और बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए गौतम सवांग ने बताया कि तेलुगु देशम के 13 और बीजेपी के 2 कारकुनों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और बाकी मफरूर हैं, यानी फरार हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने बताया कि इस किस्म के 9 केसेस में तेलुगु देशम पार्टी से रवाबित रखने वाले 17 कारकुनों के अलावा बीजेपी से वाबस्ता 4 कारकुनों की निशानदेही की गई है। ताहाल 15 मुलजिमीन गिरफ्तार किए जा चुके हैं और दूसरों की तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले चंद कारकुनों ने अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए दानिस्ता तौर पर झूठा प्रोपोगंडा किया। उन्होंने गिरफ्तार शुदगान की फहरिस्त में जारी की, जिनमें तेलुगु देशम पार्टी के C मधुसूदन रेड्डी और बीजेपी डोमपेट मंडल के सेक्रेटरी K रवि कुमार भी शामिल है। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने मनादिर पर हमलों के वाक़यात पर सख्त नोट लेते हुए खातियों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी थी। आंध्र प्रदेश पुलिस ने मूर्तियों के सरखे की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने, मंदिर के अहातों में खुदाई और तोड़फोड़ के मामलों में 44 केसेस दर्ज किए हैं। पहले ही 29 मामलों को हल कर लिया गया और बाकी केसेस में तहकीकात जारी हैं। हुकूमत ने रियासत भर में ज़ायदस 13,000 मनादिर में ज़ायदस 44,000 CCTV कैमरे नस्ब किए हैं। राम मंदिर के लिए सदर जमहूरिया का 5 लाख रुपए का अतिया। चीफ मिनिस्टर UP आदित्यनाथ 11 लाख रुपए दिए।
गुजरात के 4 शहरों में मजीद 15 दिन तक रात का कर्फ्यू बरकरार। गुजरात में कोरोना वायरस से मुतासरीन में कमी के बावजूद चीफ मिनिस्टर जय रूपानी ने बताया कि रियासत के 4 बड़े शहरों में रात का कर्फ्यू हुनूस 15 दिन तक बरकरार रहेगा। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो अहदेदारों के साथ ताउन करें। रूपानी ने बताया कि रात के कर्फ्यू की वजह से वायरस के फैलने में बड़ी हद तक कामयाबी हुई है। एहतियाती इक़दाम के तौर पर अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में हुकूमत ने नवंबर से रात का कर्फ्यू नाफिज किया था। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि गुज़िश्ता साल दीपावली के बाद रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद में अचानक इजाफा हो गया था, जिसको देखते हुए रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक इन शहरों में कर्फ्यू नाफिज किया गया था। बोनपल्ली अगवा मामला, मजीद 15 अफराद गिरफ्तार। बोनपल्ली अगवा मामले के सिलसिले में पुलिस ने मजीद 15 अफराद बशमूल इवेंट मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया, जिसने अगवा करने वाले अफराद फराहम किए। इन गिरफ्तारियों के बाद इस केस में जुमला गिरफ्तार अफराद की तादाद 19 तक जा पहुंची। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा कि 2 अफराद जो खाकी वर्दी पहने हुए थे और खुद को पुलिस जाहिर करते हुए धमका रहे थे, इनको भी गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर पुलिस ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन यूसुफगुड़ा के एक स्कूल में जमा हुए, जहाँ से वो 4 कारों में मुतासरीन के मकान पहुंचे। इनका 3 कारों में अगवा करने के बाद इनको AP के साबिक वजीर भोपाला अखिल्या प्रिया के शोहर भार्गव राम नायडू के गेस्ट हाउस ले जाया गया, जहां पर इनको धमकाते हुए ज़बरदस्ती तौर पर अराजी के दस्तावेजात पर इनके दस्तखत हासिल किए गए। उन्होंने कहा कि पुलिस की टीमों ने जब इनकी तलाशी शुरू की तो सन सिटी में इनको छोड़कर वो फरार हो गए। अराजी के तनाज़े के सिलसिले में 5 जनवरी को प्रवीण राव और इनके दोनों भाइयों का इनके मकान से अगवा किया गया था। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर भोपाला प्रिया इस केस की मुलजिम नंबर 1 है। पुलिस ने कहा कि अगवा के इस सिलसिले में अखिल्या प्रिया के बाद साथियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मजीद मुलजिमीन की पुलिस तलाश कर रही है। 6वीं से 8वीं जमात क्लासेस का 15 फरवरी से आगाज़। रियासत में 6वीं जमात से 8वीं जमात तक के क्लासेस 15 फरवरी से शुरू किए जाने का इम्कान है। इस सिलसिले में महकमा तालीम ने हुकूमत को एक तजवीज़ रवाना की है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 1 फरवरी से स्कूली सतह पर 9वीं जमात से क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है। अव्वल से 8वीं जमात के तलबा के क्लासेस के सिलसिले में हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया। इस सिलसिले में महकमा तालीम को कोरोना की वबा के दौरान 8वीं जमात तक क्लासेस शुरू करने का जायज़ा लेने की हुकूमत ने हिदायत दी थी। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक महकमा तालीम ने 6वीं, 7वीं और 8वीं जमात के स्टूडेंट्स को 15 फरवरी से क्लासेस शुरू करने की तजवीज़ तैयार की है। हुकूमत को रवाना करदा तजवीज़ में बताया गया है कि 1 फरवरी से शुरू होने वाले 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस का 2 हफ्तों तक जायज़ा लेने के बाद निचली सतह की जमातों की क्लासेस शुरू की जा सकती हैं। ओहदेदारों ने बताया कि 6वीं, 7वीं और 8वीं जमात में तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 17 लाख से ज़ायद है, जिनमें सरकारी और खानगी स्कूलों के तलबा शामिल है। महकमा तालीम ने अव्वल से 5वीं जमात के तलबा को जारिया तालीमी साल क्लासेस ना चलाने का हुकूमत को मशवरा दिया है। इस खुसूस में भी ओहदेदारों ने हुकूमत को एक नोट रवाना किया। इम्कान है कि बहुत जल्द हुकूमत की जानिब से 6वीं से 8वीं जमात की क्लासेस शुरू करने और अव्वल से 5वीं जमात तक के तलबा को क्लासेस के बगैर ही आगे की जमात में प्रोमोट करने का ऐलान होगा। इख्तियार में आने के बाद गोलकुंडे पर पार्टी परचम लहराया जाएगा। बंडी संजय। बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि रियासत में बरसर इख्तियार आने के बाद इनकी पार्टी तारीखी किला गोलकुंडा पर अपना परचम लहराएगी। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि इस मकसद के हुसूल के लिए सख्त मेहनत करें। उन्होंने पार्टी के रियासती आमिला के पहले इजलास में ये रिमार्क्स किए। तकरीब के आगाज़ से पहले उन्होंने पार्टी का परचम लहराया। इस मौके पर संजय ने कहा कि पार्टी कारकुनों ने लॉकडाउन के दौरान नुमाया खिदमत अंजाम दी थी। पार्टी के 4 वर्कर्स मोदी कोरोना वायरस का शिकार बनने के बाद अपनी जानों से महरूम हो गए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर ने यह कहते हुए वायरस पर रियासत के अवाम को गुमराह किया था कि पैरासीटामोल गोली से इसका इलाज हो सकता है। चीफ मिनिस्टर के इस बयान ने अवाम में काफी उलझन पैदा की थी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुक्मरान जमात DRS कोरोना के टीके के प्रोग्राम को शख्सी तौर पर मुनक्किद कर रही है। इस सिलसिले में मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर के बगैर हुक्मरान जमात के फ्लेक्सी लगाए जाने का उन्होंने हवाला दिया। बंडी संजय ने तमस्सुर उड़ाते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर भारत बायोटेक कंपनी के बारे में वाकिफ नहीं है, जिसने कोरोना का टीका तैयार किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत ने हालिया अरसे तक आयुष्मान भारत स्कीम पर अमलावरी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। इस स्कीम से कोविड-19 के कई मरीजों को फ़ायदा हो सकता था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन के तबादलों के मसाइल हल करने का मुतालबा। सरकारी मुलाजमीन जो तेलंगाना की तश्कील के बावजूद गुज़िश्ता 6 बरसों से आंध्र प्रदेश में बरसर खिदमत हैं, उन्हें कहा कि वो इनसे मुताल्लिक़ फ़ाइल पर चीफ मिनिस्टर के दस्तखत के मुंतज़िर हैं। मुलाजमीन ने आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले अपने साथियों के साथ सोमाजिगुड़ा प्रेस क्लब में इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में BC वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर R कृष्णा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर जोर दिया कि वो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना में इनके तबादले के इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि 120 मुलाजमीन जो
आंध्र प्रदेश में खिदमत अंजाम दे रहे हैं अपनी रियासत में तबादले के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि 1200 मुलाजिमीन जिनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है वो तेलंगाना में काम कर रहे हैं, वो भी अपनी रियासत में तबादले के मुंतज़िर हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर ने कई मरतबा इनके मसाइल हल करने का वादा किया था, ताहम इस वादे को पूरा नहीं किया। कृष्णिया ने कहा कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुलाजिमीन के मसाइल इन रियासतों की तश्कील के अंदरून 6 महीने के अंदर हल कर लिए गए, ताहम तेलंगाना की तश्कील के 6 साल बाद भी इनके मसाइल हल नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स को चाहिए कि वो बैठकर मुलाजिमीन के मसाइल हल करें। ईरानी शहर हिरमुज़गान में ज़लज़ला। ईरानी शहर हिरमुज़गान सूबे में पेश आने वाले 5.5 की शिद्दत के ज़लज़ले से 80 मकानात को नुकसान पहुंचा है। ईरानी सरकारी खबर रज़ा एजेंसी इरिना की खबर के मुताबिक रात के वक्त पेश आने वाले ज़लज़ले के दौरान अफरा तफरी मचने से एक शख्स ज़ख्मी हो गया और बाज़ देहातियों को पानी और बिजली की तरसील में खलल आया है। बताया गया है कि ज़लज़ला ज़दगान को खैमे, कंबल और खुर्दरानी अशिया मुहिम पहुँचाई गई है। टीआरएस में मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब की तैयारियां शुरू। सीनियर कायदीन की आला क़यादत से नुमाइंदगी। 15 फरवरी तक उमूर मुकम्मल होने की तवक्को। रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुंतखब कॉरपोरेटर्स के गज़ट नोटिफिकेशन की जराई के बाद बरसर इख्तियार जमात टीआरएस में मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब की सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। बताया जाता है कि जीएचएमसी की नई कोरिंग बॉडी फरवरी में तश्कील पाएगी और 15 फरवरी तक 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स हलफ लेंगे और मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब भी हो जाएगा। ज़राए ने बताया कि गज़ट नोटिफिकेशन की जराई के 1 महीने के अंदर जीएचएमसी की नई गोरिंग बॉडी तश्कील देना लाजमी होता है और 10 फरवरी को जीएचएमसी की मौजूदा मियाद ख़त्म हो रही है, जिसके पेश नज़र 15 फरवरी तक तमाम उमूर को मुकम्मल कर लिए जाने की तवक्को है। ज़राए ने मज़ीद बताया कि मौजूदा जीएचएमसी की गोरिंग बॉडी माली साल 2021-22 के बजट को मंजूरी दे सकती है। इस सिलसिले में 27 जनवरी को जीएचएमसी की जनरल बॉडी इजलास तलब किया जा सकता है। मेयर जीएचएमसी बी राम मोहन ने गुज़िश्ता महीने स्टैंडिंग काउंसिल के इजलास में जीएचएमसी के बजट तजावीज़ को मंजूरी दे दी। स्टैंडिंग काउंसिल में मंजूरी के बाद जीएचएमसी में बजट को मंजूरी आसानी के साथ हासिल हो जाएगी। बताया गया है कि मेयर और डिप्टी मेयर को काउंसिल में शरीक होने वाले कॉरपोरेटर्स और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बाएतबार ओहदा अरकान हाथ उठाकर मुंतखब करेंगे। इस लिहाज से टीआरएस मेयर के ओहदे पर फायज होना यकीनी नज़र आ रहा है। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। इसके 3 दिन बाद मेयर का इंतखाब होगा। इस दौरान टीआरएस पार्टी में मेयर की उम्मीदवारी के लिए पार्टी क़यादत से नुमाइंदगियाँ शुरू हो गई हैं। पार्टी के कई सीनियर कायदीन और अरकान असम्बली और पार्लियामेंट अपने दुख्तरान और रिश्तेदारों को मेयर बनाने की दरख्वास्त के साथ टीआरएस के कारगुजार सदर वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क तारक रामाराव से मुलाकात कर रहे हैं। बताया गया है कि रुकने कौंसिल भोपाल रेड्डी अपनी बहू सिंधु आरुष रेड्डी को मेयर बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। सिंधु रेड्डी ने दूसरी मरतबा कॉरपोरेटर के लिए भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। इसी तरह साबिक़ रुकन असम्बली सी कंका एड्डी की बहू जय शांति भी मेयर के ओहदे की दौड़ में है। खैरताबाद असम्बली हल्के से मुंतखब होने वाले एम कविता भी मेयर के ओहदे की कोशिश में लगी हैं। इनके शोहर गोवर्धन रेड्डी के वजीर तारक रामाराव से अच्छे ताल्लुकात हैं। इस तरह टीआरएस के सेक्रेटरी जनरल और रुकन राज्यसभा डॉक्टर के केशवरा भी अपनी दफ्तर जयलक्ष्मी के लिए पार्टी क़यादत से नुमाइंदगी कर चुके हैं। गुज़िश्ता मियाद में भी केशवर राव ने विजयलक्ष्मी को मेयर बनाने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन मेयर का ओहदा मर्द के लिए मुख्तस किए जाने के बाद पार्टी क़यादत ने विजयलक्ष्मी को मौका फराहम नहीं किया। अब जबकि मेयर का ओहदा खातून के लिए मुख्तस कर दिया गया है, केशवर राव अपने दफ्तर को मेयर बनाने की पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं। तेलंगाना में आज से टीका अंदाजी के सेंटर्स की तादाद में इजाफा। सॉफ्टवेयर में तकनीकी मसाइल। रियासत में 4191 मुतासरीन ज़ेर इलाज। तेलंगाना भर में पीर से टीका अंदाजी के सेंटर्स की तादाद में इजाफा किया जाएगा। महकमे सेहत के अहदेदारों ने कहा है कि कल रियासत भर में 500 सेंटर्स पर टीका देने के इंतजाम किए जाएंगे। 30 से 100 अफराद को हर मरकज़ पर यानी हर सेंटर पर टीके दिए जाएंगे। अहदेदारों के मुताबिक कोविन सॉफ्टवेयर में तकनीकी मसाइल पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाब के सिलसिले में मुश्किलात का सामना है। इसके पेश नज़र मैनुअल अंदाज में टीका अंदाजी का फैसला किया गया है। इस प्रोग्राम के पहले दिन कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसी दौरान तेलंगाना में कोविड-19 के लिए फ़ी मिलियन आबादी पर किए जाने वाले मुआयनों की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 33,298 मज़ीद मुआयने किए गए हैं। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बात बताई। 57 साल उम्र वालों को जल्द आसरा वज़ाइफ। कई तकनीकी वजूहात की वजह से सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात में रुकावट। दया कर राव वज़ीर पंचायत राज ई दया कर राव ने कहा कि अनकरीब 57 साल उम्र मुकम्मल करने वाले तमाम अहले अफराद को आसरा स्कीम के तहत वज़ाइफ मंजूर किए जाएंगे। ज़िले जंगाओं के पालाकर्ती में वज़ीर पंचायत राज ने MPTCs, ZPTCs, MPP
और सरपंचों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए दयाकर राव ने कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना ही वो वाहिद रियासत है जहां तरक्की के साथ अवामी बहबूद के बड़े पैमाने पर काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आसरा पेंशन की अहलियत की हद उम्र में कमी की है, जिसके तहत 57 ईयर्स मुकम्मल करने वाले अहले अफराद भी वजीफ़ा हासिल करने के अहल होंगे। मंदिर की तामीर के लिए रकम इकट्ठा करने कांग्रेस कायद की मुहिम। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए रकूमात जमा करने की मुहिम उत्तराखंड में जारी है। रियासत के साबिक़ वज़ीर और कांग्रेस के सीनियर कायद नवप्रभात ने इतवार को आवाम से मंदिर की तामीर के लिए रकम अतिया करने की अपील की। अपने वीडियो बयान में नवप्रभात ने आवाम से अपील की कि वो अपने ख्वाहिश से वॉलंटियर्स को रकम अता करें। हम रसायत जारी करते हुए रकम को मंदिर ट्रस्ट को रवाना करेंगे। राम मंदिर की तामीर के लिए विश्व हिंदू परिषद के ताउन से राम जन्मभूमि तीर्थ इश्तिरिया ट्रस्ट ने गुज़िश्ता जुमे से अतियात इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस कायद ने कहा कि हल्का असम्बली विकास नगर में बीजेपी के मुकाबले के लिए हमने बुत सतह की कमेटियां तश्कील देते हुए रकम इकट्ठा कर रहे हैं। कांग्रेस कायद ने कहा है कि अगर मुसलमान तबका इन्हें इजाज़त देता तो वो मस्जिद की तामीर के लिए भी रकूमात इकट्ठा करेंगे। अयोध्या के धानीपुर देहात में 5 एकड़ पर मस्जिद की तामीर का मंसूबा है। आइसक्रीम में भी कोरोना वायरस की तौसीक। चीन में एक फूड कंपनी की आइसक्रीम में कोरोना वायरस की तौसीक हुई है, जिसके बाद हुक्काम ने हज़ारों मसनूआत को जब्त कर लिया। मीडियाई रिपोर्ट के मुताबिक चीनी फूड कंपनी के 4836 डब्बों के आलूदा होने की निशानदही की गई थी, जिसमें से 2079 डब्बों को सील कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 1812 डब्बों को मुख्तलिफ सूबों में भेज दिया गया था और उनमें से 935 डब्बे मुकामी मार्केटों में पहुँचा दिए गए थे। अलबत्ता इनमें से सिर्फ 65 डब्बे फरोख्त हुए थे। चीनी कंपनी ने आइसक्रीम तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला दूध पाउडर न्यूजीलैंड और यूक्रेन से दरामद किया था। आइसक्रीम में वायरस की तौसीक के बाद कंपनी के 1662 मुलाजिमीन को सेल्फ आइसोलेशन अख्तियार करने और टेस्ट कराने का हुक्म दिया गया है। हज़ारहा तारिकीन का दोबारा अमेरिका की सिमत पैदल सफ़र। बच्चों और सैकड़ों ख़ानदानों समेत हज़ारहा पनाह गज़ी और तारिकीन वतन बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका की जानिब पैदल सफ़र में हैं। ग्वाटेमाला ने अपने यहाँ इतने ज़्यादा पनाह गज़ीनों के दाखिले के बाद एमरजेंसी नाफिज कर दी है। हेड्रोस के शहर सान पेट्रोसला में वस्ती अमेरिकाई ममालिक के हज़ारों पनाह गज़ीन जमा थे, जो अब बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका की जानिब पैदल सफ़र शुरू कर चुके हैं। इंडोनेशिया में ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली और रिलीफ में रुकावट। इंडोनेशिया में शदीद ज़लज़ला आने के बाद इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, ताहम टूटी हुई सड़कें और पुल इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट बन रहे हैं। इंडोनेशिया में पिछले दिनों आने वाले ज़लज़ले के मुतासरीन की बहाली और रिलीफ के लिए किए जाने वाले इक़दाम का सिलसिला जारी है। ताहम बताया जाता है कि ज़लज़ले से आने तबाही और मलबे की वजह से काम में तेज़ी नहीं आ पा रही है। रेस्क्यू टीमों का कहना है कि खौफनाक ज़लज़ले के बायस टूटी हुई सड़कें और पुल इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट बन रहे हैं। ज़राए इब्लाग के मुताबिक ज़मीन पर पड़ने वाले गहरे गड्ढों के बायस भारी मशीनों को मुतासिर इलाकों तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना है। हुक्काम का कहना है कि 8 इलाके मुतासिर हुए हैं और इमदादी कार्रवाइयों में इन पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पीजी एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन जारी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हुदूद में पीजी इम्तिहानात के इनेकाद की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। MA, MCOM, MSc, MSW और दीगर कोर्सेज से मुताल्लिक़ तीसरे सेमेस्टर के इम्तिहान आइंदा महीने मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला किया गया है। कंट्रोलर एग्जामिनेशन प्रोफेसर श्री राम वेंकटेशन ने कल इस सिलसिले में एलामिया जारी किया है। किसी देराना फ़ीस के बगैर 1 फरवरी तक फ़ीस दाखिल की जा सकती है। 300 रुपये देराना फ़ीस के साथ 5 फरवरी तक फ़ीस अदा करने का मौका दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना के पेश नज़र इम्तिहान के औक़ात कम कर दिए गए हैं। JEE मीन्स की दरख्वास्त की तारीख में तोसी। आइंदा महीने की 23 तारीख से शुरू होने वाले JEE मीन्स के पहले मरहले के लिए दरख्वास्त की तारीख में 23 जनवरी तक तोसी दी गई है। मेट्रो चार्जेस में रियायत ख़त्म। हैदराबाद मेट्रो ने मुसाफिरीन को दी जाने वाली मुख्तलिफ रियायतों को बर्खास्त कर दिया है। मेट्रो रेल स्मार्ट कार्ड रिचार्ज ट्रिप पास पर 40% रकम वापस करने की स्कीम अक्टूबर में शुरू की थी, जो 15 जनवरी को ख़त्म हो गई। ताहम स्मार्ट कार्ड पर दी जाने वाली 10% रियायत को बरकरार रखा गया है। कोविड लॉकडाउन के बाद 7 सितंबर से मेट्रो रेल खदमात का दोबारा आगाज़ किया गया था। मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमात मुतारिफ कराई गई थी। इस स्कीम के तहत मियाँपुर से एलबी नगर टिकट की शरह 60 रुपये के बजाय 36 रुपये वसूल की जा रही थी। 1 नवंबर से 20 से ज़्यादा ट्रिप करने वालों को 10 ट्रिप मुफ्त दी जा रही थी। ताहम अब ये स्कीमात ख़त्म कर दी गई हैं। मुसाफिर ने मेट्रो रेल के मुंतज़िमीन से ख्वाहिश की है कि इन स्कीमात को बरकरार रखें। अहदेदारों का कहना है कि इस स्कीमात मुतारिफ करवाने से पहले योमिया मुसाफिरीन की तादाद 80,000 थी। स्कीमात के बाद इनकी तादाद योमिया 1.70 यानी 1,70,000 हो गई। मजलिस न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पसमानदा तबक़ात की आवाज़। बल्दी इंतखाबात के लिए GHMC कॉरपोरेटर्स का दौरा बिदर।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुल्क में न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पसमानदा और पिछड़े हुए तबक़ात की ताकत बनकर सामने आई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवामी जिद्दोजहद का नाम है और अपनी जहद मुसलसल से मुल्क के मुसलमानों और पसमानदा तबक़ात की आवाज़ बन चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मुल्क में मुसलमानों और दलितों के साथ हो रहे नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ हुकूमत के ऐवानों में मौसर नुमाइंदगी के साथ हमेशा सफ़े अव्वल शुमार किए जाने वाली मुल्क की वाहिद जमात है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम इसी मकसद से हुआ था कि यहाँ के मुसलमानों और पसमानदा तबक़ात दलितों के साथ हो रही नाइंसाफ़ियों और इनके हुकूक़ के हुसूल के लिए हुकूमत की आँख में आँख डालकर जिद्दोजहद की जा सके। इन ख़यालात का इजहार आज बिदर में जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र कॉरपोरेटर हल्का शाह अली बंडा GHMC हैदराबाद और जनाब मोहम्मद गौस नुमाइंदा कॉरपोरेटर घासी बाजार GHMC हैदराबाद ने आज बिदर में मजलिसी दफ्तर मौकागाह वान चौक बिदर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा। लव जिहाद के नाम पर इंतशार की कोशिश, नसीरुद्दीन शाह। सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने मुल्क में लव जिहाद के नाम पर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इंतशार पैदा करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया है। 70 साल अदाकार ने कारवान मोहब्बत हिंदुस्तान को इंटरव्यू देते हुए यह तबसरा किया जिसे यूट्यूब चैनल पर पेश किया गया। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के तमाशे और इंतशार की कोशिशों पर काफ़ी तकलीफ़ है। जिन लोगों ने यह इस्तिलाह वज़ा की है वो जिहाद का मतलब नहीं जानते। मैं नहीं समझता कि कोई इस कदर अहमक होगा कि वो ये बात मान ले कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी। इस बात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तेलंगाना के लिए 2 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स मंजूर। भोंगीर, चटियाल, जहीराबाद और जड़चल्ला में कोई 2 मुकामात पर क़याम का मंसूबा। मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना में 2 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स मंजूर किए हैं जिसके क़याम पर हज़ारों अफराद को रोज़गार के अलावा अशिया के दरामदात और बरामदात के अमल में आसानी पैदा होगी। ये 2 पार्क्स हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में कायम किए जाएंगे। जिन रियासतों में बंदरगाहों की सहूलत नहीं होती, इन रियासतों में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स कायम किए जा रहे हैं ताकि अशिया की दरामदात और बरामदात में आसानी हो सके। सिख बरादरी का आज जुलूस, अफजलगंज से मौज़म जाह मार्केट ट्रैफिक पाबंदियाँ। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद की इत्तला के मुताबिक 18 जनवरी को सिखों के 10वीं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की 354वीं यौम पैदाइश तक़रीब के सिलसिले में सहपहर 3 बजे मजहबी जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस का आगाज़ सेंट्रल गुरुद्वारा साहब गौलीगुड़ा से होगा और ब्रह्म शंकर शेर होटल, गुरुद्वारा गुरु सिंह साहब, अशोक बाज़ार, अफजलगंज, सितंबर बाज़ार, मौज़म जाह मार्केट, जामबाग, पोतली बौली, राम मंदिर से होकर सेंट्रल गुरुद्वारा साहब गौलीगुड़ा पहुंचेगा। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 18 जनवरी को मुख्तलिफ ट्रैफिक तहदीदात नाफिज की गई हैं। इत्तला के मुताबिक सालारजंग ब्रिज जंक्शन पर जहां से जुलूस का आगाज़ होगा, CBS से अफजलगंज की तरफ ट्रैफिक की आमद पर पाबंदी रहेगी और उसे सालारजंग ब्रिज रोड CBS की तरफ मोड़ दिया जाएगा। जब जुलूस सेंट्रल गुरुद्वारा गौलीगुड़ा से शुरू होगा तो पुतली बौली से शंकर शेर होटल की तरफ आने वाली ट्रैफिक को रोककर उसे बराहे राम मंदिर रोड CBS की तरफ मोड़ दिया जाएगा। जब जुलूस अफजलगंज T जंक्शन पर पहुंचेगा और सितंबर बाज़ार मस्जिद की तरफ रवाना होगा तो अफजलगंज से आने वाली तमाम ट्रैफिक को स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज सालारजंग ब्रिज से CBS रिंग महल की तरफ मोड़ दिया जाएगा। जब तक यह जुलूस मौज़म जाह मार्केट नहीं पहुंचेगा तब तक अफजलगंज से मौज़म जाह मार्केट रोड पर ट्रैफिक बंद रहेगा। जब जुलूस मौज़म जाह मार्केट पर पहुंचकर जामबाग की तरफ मोड़ जाएगा तो चादरघाट की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को रिंग महल जंक्शन पर रोककर CBS सालारजंग ब्रिज की तरफ मोड़ दिया जाएगा। जब जुलूस सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज पर पहुंचेगा तो मदीना और सिटी कॉलेज की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को अफजलगंज की तरफ आने की इजाज़त नहीं होगी और उसे सालारजंग म्यूजियम की तरफ मोड़ दिया जाएगा। जब जुलूस शांति फायरवर्क्स की सड़क पर पहुंचेगा तो अफजलगंज से मौज़म जाह मार्केट जाने वाली ट्रैफिक को शांति फायरवर्क्स और पर मोड़ दिया जाएगा, जहां से वो फील्ड खाना से होते हुए तोपखाना मालाकुंटा मिदास हाई स्कूल से मौज़म जाह मार्केट पहुंच सकते हैं। एलामे के मुताबिक मजहबी जुलूस के पेश नज़र ये ट्रैफिक पाबंदियाँ 18 जनवरी को 3 बजे से रात 11:30 बजे तक मस्कूरा बाला रोड्स पर नाफिज रहेंगी। शहर के 28 मुकामात पर फुट ओवर ब्रिजेस की तामीर जारी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पैदल राहगीरों को हादसात से बचाने के मकसद से मुख्तलिफ मुकामात पर फुट ओवर ब्रिजेस स्काई वॉक्स तामीर किए जा रहे हैं। ओहदेदारों ने बताया कि 6 हफ्तों में 28 मुकामात पर जंगी खतूत पर फुट ओवर ब्रिजेस तैयार किए जाएंगे। फुट ओवर ब्रिजेस के लिए न सिर्फ सीढ़ियाँ बल्कि लिफ्ट भी लगाई जा रही है। LB नगर जोन में चक्रापुरम क्रॉस रोड नागरम विलेज पर लिफ्ट के साथ रामंतापुर HBS दिलसुख नगर बस स्टॉप, कोत्तापेट फ्रूट मार्केट, सरूर नगर स्टेडियम पर फुट ओवर ब्रिजेस लिफ्ट की सहूलत के साथ तामीर किए जा रहे हैं। इसी तरह चार मीनार जोन में सपना थिएटर, राजेंद्र नगर में MD पल्ली से BSMGBS
उमर होटल, शालीमार होटल के इलाकों में फुट ओवर ब्रिजेस तामीर किए जाएंगे। खैरताबाद में आर्य माईसिम्मा टेम्पल, लंगर हाउस, शेखपेट, पासपोर्ट ऑफिस, GVK 1 रोड नंबर 1, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा में हैदराबाद सेंट्रल मॉल के रूबरू फुट ओवर ब्रिज तामीर किया जा रहा है। सिकंदराबाद जोन में हिमायतनगर चौराहे से नारायणगुड़ा फ्लाईओवर के साथ, नरेटमेट में बस स्टॉप पर, मशीराबाद में गांधी हॉस्पिटल के रूबरू, तारानाका में सेंट एंस स्कूल के पास ये ब्रिजेस तामीर किए जा रहे हैं। कोकटपल्ली जोन में बालानगर NSK के स्कूल पर, शाहपुर नगर में रंगा भजंगा थिएटर के करीब में, इसी तरह शेरलिंगमपल्ली जोन में इरागड्डी ESI हॉस्पिटल पर, गच्चीबौली में IDPI के करीब, मियाँपुर में भानु टाउनशिप के करीब, साइबर गेटवे पर, गच्चीबौली टेलीकॉम नगर, मदीनागुड़ा के चेन्नई शॉपिंग मॉल पर, चंदानगर में विजया सुपर मार्केट पर, मियाँपुर आलबेन चौराहे पर फुटवेयर ओवरब्रिजेस की तामीर की जा रही है। महकमे बल्दी नज़्म और नस्क़ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने बताया कि बालानगर पर फ्लाईओवर की तामीर का काम आखिरी मरहले में है। HMDA की जानिब से शहर की तरक्की पर तकरीबन 387 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ये फ्लाईओवर्स उगादी तक आवाम के काम में आएंगे। उन्होंने बताया कि बालानगर फ्लाईओवर की तामीर के लिए खानगी अफराद से अराज़ी खरीदना पड़ा। ये फ्लाईओवर 24 मीटर चौड़ा है। फ्लाईओवर इस्तेमाल आने पर बालानगर में ट्रैफिक का मसला बड़ी हद तक हल हो जाएगा। इसी तरह बंजारा हिल्स जियो के माल पर तामीर किया जा रहा फ्लाईओवर 6 माह में मुकम्मल हो जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों में ज़ेर तामीर फ्लाईओवर्स 3 माह में मुकम्मल होने का इम्कान है। वैक्सीन से 447 अफराद पर मुज़िर असरात, 3 दवाखाने में शरीक, दूसरे दिन 6 रियासतों में टीका अंदाजी। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने मुल्क में कोविड-19 टीका अंदाजी के दूसरे दिन कहा है कि अब तक 2,24,301 अफराद को टीका दिया गया है, जिनमें से ये सिर्फ 447 अफराद पर मुज़िर असरात मुरतब हुए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ारत के एडिशनल सेक्रेटरी मनोहर अगानी ने कहा कि 447 अफराद में से जिन पर मुज़िर असरात मुरतब हुए, सिर्फ 3 को दवाखाने में शरीक करने की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने कहा कि आज इतवार होने की वजह से सिर्फ 6 रियासतों में टीका अंदाजी मुहिम चलाई गई और 553 सेशंस में जुमला 17,072 इस्तेफादा कुनिंदों को टीका दिया गया। जिन 6 रियासतों में इतवार को टीका अंदाजी हुई, इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, मणिपुर और तमिलनाडु शामिल हैं। भोपाल में कर्फ्यू। भोपाल जिला इंतजामिया ने इतवार को 3 पुलिस स्टेशन हुदूद में कर्फ्यू और बाज़ दीगर इलाकों में इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए हैं। पुराने शहर में एक फ़िरक़े की जानिब से तामीराती कामों के मसले पर एहतियातन ये तहदीदात नाफिज की गई हैं। भोपाल जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवलीना की जानिब से जारी एक हुक्म में कहा गया है कि ये फ़िरक़ा पुराना शहर में कुछ तामीराती काम कर रहा है और मुकामी अफराद की जानिब से मुखालिफत का इम्कान है। बाइडेन पहले दिन मुस्लिम बैन ख़त्म करेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया के कई फैसले उलटने का मंसूबा। अमेरिका के मुंतखब सदर जो बाइडेन दफ्तर में अपने पहले दिन कई आमिला अहकामात जारी करेंगे, जिनमें बास मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के सफ़र पर पाबंदी की बर्खास्तगी का हुक्म भी शामिल होगा। वाइट हाउस के मुतवक्को चीफ ऑफ स्टाफ रॉन क्लेन की जानिब से जारी एक मेमो के मुताबिक नया अमेरिकी इंतज़ामिया पहले 10 दिनों में सदर डोनाल्ड ट्रंप की कई पॉलिसियों को उलटने का अमल शुरू करेगा। इनमें कोरोना वायरस की रोकथाम की कोशिशें, पेरिस माहौलियात तब्दीली मुआहदे में दोबारा शमूलियत और लाखों अफराद को शहरियत देने से मुताल्लिक़ इमिग्रेशन कानून शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में ओहदा संभालने के फौरी बाद एक आमिला हुक्म जारी करते हुए 7 मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाई थी। ताहम कानूनी चैलेंजेस की वजह से कई मरतबा इस हुक्म पर नज़रसानी की गई। इन ममालिक में ईरान भी शामिल है। बाइडेन ने अक्टूबर में कहा था कि सदर की हैसियत से मैं हमारे मुआशरे से नफ़रत के जहर को ख़त्म करने के लिए काम करूँगा। मेरी हुकूमत अमेरिका की तरह नज़र आएगी और हर सतह पर मुस्लिम अमेरिकी भी खिदमत अंजाम देंगे। बाइडेन इंतज़ामिया में 20 हिंद अमेरिकी अहम ओहदों पर फाइज। कश्मीरी नजात आयशा शाह और समीरा फाजली भी शामिल। कौमी सलामती कौंसिल में 3 तकर्रुरात। अमेरिका के मुंतखब सदर जो बाइडेन ने अपने मौजूदा इंतज़ामिया में कम अज़ कम 20 हिंद अमेरिकियों बशमूल 13 ख़वातीन को अहम ओहदों पर मुक़र्रर किया। ये हिंद अमेरिकी बरादरी के लिए एक अहम रिकॉर्ड है, जो अमेरिकी आबादी का महज 1% है। इनमें से 17 बाइडेन इंतज़ामिया में बाअसर वाइट हाउस कॉम्प्लेक्स में तैनात होंगे, जिनमें मीरा टंडन भी शामिल हैं, जिन्हें डायरेक्टर मैनेजमेंट और बजट मुक़र्रर किया गया। 20 जनवरी को बाइडेन की हलफ़बरदारी की तक़रीब होगी और 78 साल लीडर अमेरिका के 46वें सदर बनेंगे।